राधे राधे। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो खुद को बदलना नहीं चाहते। जब उनसे कोई ये कहता है कि तुम्हें ये चीज़ अपनानी चाहिए और खुद में ये बदलाव लाना चाहिए, तो वो ये बड़े गर्व से जवाब देते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं खुद को क्यों बदलूं। ऐसे लोग कभी भी अपने काम करने का तरीका नहीं बदलते और जीवन भर परेशानियों में फंसे रहते हैं। समझदार इंसान वही है जो खुद को माहौल के हिसाब से ढाल ले। परिवर्तन से डरने वाले व्यक्ति का जीवन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसने अपने जीवन को उस सीमा तक घटा लिया है जिसे वह आराम से संभाल सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिवर्तन या फिर चुनौती का सामना नहीं करना चाहता। कभी भी इंसान को बदलाव से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसे चुनौती के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद को आरामदेह स्थिति से नहीं निकालेंगे, आप जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अगर जीवन में बदलाव नहीं करेंगे तो आप खुद को खो देंगे। अगर आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि कब झुकना है और कब दृढ़ रहना है, तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हैं। महाभारत का सबक, युधिष्ठिर की तरह कभी जुआ मत खेलो, कर्ण की तरह किसी दुष्ट इंसान का एहसान मत लो, धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में मत पड़ो, कुंती की तरह अनुचित प्रयोग मत करो, द्रौपदी की तरह अनुचित जगह मत हंसो, पांडु की तरह काम की वशीभूत मत बनो, दुर्योधन की तरह अनधिकार हट मत बांधो, भीष्म की तरह अनुचित प्रतिज्ञाओं में मत बंधो, दुशासन की तरह नारी का अपमान मत करो, अश्वत्थामा की तरह अनियंत्रित मत हो जाओ, शांतनु की तरह काम में आसक्त मत हो जाओ, गांधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करो, परीक्षित की तरह क्रोध में अनुचित कार्य मत करो, द्रोणाचार्य की तरह अर्ध सत्य पर विश्वास मत करो, शैल्य जैसे हतोत्साहित वाले व्यक्ति की संगत में मत रहो, अभिमन्यु की तरह वीर बनो, कृष्ण की तरह धर्म का साथ दो, विदुर की तरह स्पष्टवादी शुभचिंतक बनो, घटोत्कच की तरह बलिदान कार्य में सहयोग करो, अर्जुन की तरह अपनी बागडोर भगवान के हाथों में सौंप दो। सारनिष्ठा सदैव सत्य और धर्म के प्रति हो, बल्कि किसी व्यक्ति या पद के प्रति नहीं। ईश्वर की मर्जी। एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान पर गया, तो उस दुकानदार ने उसकी मासूमियत को देखा और उसके सामने सारी टॉफियों के डिब्बे खोलकर रख दिए और कहा, लो बेटा, जो तुम्हें पसंद हो वो टॉफी ले लो। और उस बच्चे ने देखो बड़े प्यार से उन्हें मना किया। उसके बावजूद भी उस दुकानदार और उसकी माँ ने भी उससे बहुत कहा कि बेटा टॉफी ले लो, लेकिन वो बच्चा मना करता रहा। हार कर उस दुकानदार ने अपने हाथ से टॉफी निकालकर उसको दी, तो फिर उसने ले ली और अपनी जेब में डाल दी। वापस आते समय उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा, जब अंकल टॉफियों के डिब्बे खोलकर तुम्हारे सामने रखकर कह रहे थे कि टॉफी ले लो, तब तुमने क्यों नहीं ली? और जब उन्होंने अपने हाथों से टॉफी दी तो तुमने ले ली, ऐसा क्यों? तब उस बच्चे ने अपनी माँ को बहुत खूबसूरत जवाब दिया, माँ, मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, अगर मैं टॉफी लेता तो 2-3 टॉफियाँ ही आती, और अंकल के हाथ बड़े हैं, इसलिए जब उन्होंने दी तो उनके हाथों में टॉफियाँ ज़्यादा आईं। बिल्कुल इसी तरह जब भगवान हमें देता है तो वो अपनी मर्जी से देता है और वो हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता कि वो पूरा समुद्र हमें देना चाहते हो और हम उनके सामने हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। एक तिब्बती कथा है। एक बार की बात है, 2 उल्लू आकर पेड़ पर बैठ गए। एक उल्लू ने सांप पकड़ रखा था और दूसरा एक चूहा पकड़ लाया था। वो दोनों जैसे ही वृक्ष पर पास पास आकर बैठे, एक के मुंह में सांप तो दूसरे के मुंह में चूहा। जब सांप ने चूहे को देखा तो वह भूल गया कि वह उल्लू के मुंह में है और अपनी मौत के करीब है। चूहे को देखकर उसके मुंह में रसधार बहने लगी और जब चूहे ने सांप को देखा तो वो उसे देखकर भयभीत हो गया। वह कांपने लगा। वैसे वो खुद मौत के मुंह में बैठा है
लेकिन सांप को देखकर कांपने लगा। वो दोनों ही उल्लू उन्हें देखकर बहुत हैरान हो गए। जब एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि भाई क्या तुम्हें इसका कुछ राज समझ आया, तब दूसरे ने कहा हाँ बिल्कुल समझ आया कि जीभ की, रस की, स्वाद की इतनी इच्छा प्रबल है कि सामने अगर मृत्यु भी खड़ी हो तो भी वो दिखाई नहीं पड़ती। और ये भी समझ आ गया कि भय मौत से भी बड़ा है। मौत उसके सामने खड़ी है लेकिन वो चूहा भयभीत नहीं है, लेकिन भय से भयभीत है, कहीं सांप उस पर हमला ना कर दे। हम मौत से भयभीत नहीं होते बल्कि हम तो भय से भयभीत हो जाते हैं। व्यक्ति अपनी आदतों का गुलाम है। याद रखिए, आदतों से ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है और फिर स्वभाव से व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से जीवन बनता है। इसलिए अगर व्यक्ति को अपना जीवन सुधारना हो तो उसे पहले अपनी आदतों को सुधारना होगा। एक बार अगर कोई भी आदत किसी व्यक्ति को पड़ जाती है तो बहुत ही मुश्किल से छूटती है। चलिए मैं आपको ये बात एक उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ। एक व्यक्ति नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे नदी में एक कंबल बहता हुआ दिखाई दिया। उसने आप देखा न ताव उस कंबल को पकड़ने के लिए नदी में कूद गया और उस कंबल को पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में उसे लगने लगा कि कंबल ने उसे पकड़ लिया है, क्योंकि वो उसे अपने साथ बहाकर ले जा रहा था। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। ये देखकर किनारे बैठे दोस्तों ने कहा कि इस कंबल को छोड़ दे। तब वो चिल्लाकर बोला कि पहले तो मैंने कंबल को पकड़ा था, लेकिन अब इस कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ पर ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। वो कंबल वास्तव में कंबल नहीं बल्कि भालू था, जो ऊपर से देखने पर कंबल जैसा प्रतीत हो रहा था। उस भालू ने उसे जकड़ लिया था। ऐसे ही मनुष्य को लगी हुई बुरी आदतें होती हैं जो उसे बुरी तरह से जकड़ लेती हैं। पहले तो कोई भी मनुष्य बुरी आदतों को पकड़ता है और फिर धीरे धीरे वही आदतें उस मनुष्य को पकड़ लेती हैं और अपने साथ बुराई की तरफ बहाकर ले जाती, और हम चाहकर भी उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। इसलिए अगर आपको आदतें बनानी है तो अच्छी आदतें बनाइए। एक बार की बात है, एक कंजूस व्यक्ति ने बड़ी कंजूसी के साथ 5 करोड़ रुपए एकत्र कर लिए। उस धन की बदौलत वो बिना काम किए 1 साल चैन की बंसी बनाने के स्वप्न देख रहा था। लेकिन उससे पहले कि वो धन को निवेश करने का इरादा बनाए कि यमदूत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। उस व्यक्ति ने यमदूत से कुछ समय देने की प्रार्थना भी की, लेकिन यमदूत तो अड़ा रहा, वो टस से मस नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने यमदूत से याचना की कि मुझे 3 दिन की जिंदगी दे दे, इसके बदले मैं तुम्हें अपना आधा धन दे दूंगा। लेकिन यमदूत ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस व्यक्ति ने फिर से प्रार्थना की कि वह आपसे 1 दिन की जिंदगी की भीख मांग रहा हूं, इसके बदले आप मेरी सारी संपत्ति, सारा धन ले लो। लेकिन यमदूत तो फिर भी अपनी बात पर अडिग रहा। बहुत मिन्नतें करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद यमदूत से उसे इतनी सी मोहलत मिली कि वो कुछ टाइम के लिए एक संदेश लिख सके। और उसने वो संदेश लिखा और कहा कि जिसको भी मेरा ये संदेश मिले, मैं उससे केवल इतना कहूँगा कि जीवन भर सिर्फ संपत्ति जोड़ने की फिराक में मत रहो। जिंदगी का एक एक पल पूरी तरह से जियो, क्योंकि मेरे 5 करोड़ रुपए भी मेरे लिए मेरी ही जिंदगी में से 1 दिन नहीं खरीद सके। पैसे कमाएं लेकिन जीवन का आनंद भी उठाएं, क्योंकि मौका भविष्य में नहीं बल्कि उस व्यक्ति ने अपने संदेश में और वर्तमान में है। लोग तो आपसे कभी संतुष्ट नहीं होते। एक बार की बात है, एक दुकानदार अपनी दुकान बंद ही कर रहा था कि उसकी दुकान पर एक कुत्ता आया। उसके मुंह में एक थैली थी जिसमें सामान की लिस्ट और पैसे थे। दुकान वाले ने पैसे लेकर सामान उसके थैले में भर दिया। कुत्ते ने वो थैला उठाया और वो चला गया। दुकानदार आश्चर्यचकित होकर कुत्ते के पीछे पीछे गया, ये देखने कि इतने समझदार कुत्ते का मालिक कौन है। कुत्ता बस स्टॉप पर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक बस आई।
जिस पर वो चढ़ गया। कंडक्टर के पास आते ही उस कुत्ते ने अपनी गर्दन आगे कर दी। उस कुत्ते की बेल्ट यानी उसके गले में जो पट्टा बंधा था उसमें पैसे और उसका पता भी था। कंडक्टर ने उसमें से पैसे निकालकर टिकट उसके गले में वापस रख दिया। अपना स्टॉप आते ही कुत्ता आगे के दरवाजे से अंदर चला गया। बस रुकते ही कुत्ता आगे के दरवाजे पर चला गया। पूंछ हिलाकर कंडक्टर को इशारा कर दिया और बस के रुकते ही वो उतरकर चल दिया। दुकानदार भी पीछे पीछे चल रहा था। उस कुत्ते ने घर का दरवाज़ा अपने पैरों से 2-3 बार खटखटाया। अंदर से उसका मालिक आया और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। बेचारा वो चुप रहा। जब दुकानदार ने मालिक से उसका कारण पूछा तब मालिक बोला कि इसने मेरी नींद खराब कर दी, ये चाबी साथ लेकर नहीं जा सकता था। तो जीवन की भी इसी प्रकार से यही सच्चाई है। आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जहां आप अपने कर्तव्य अपने कार्य से चूके वहीं लोग आप में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए आप अपने अच्छे कर्म करते हुए चलो, क्योंकि लोग तो आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिल